नमस्ते प्यारे बच्चों, अगर आप भी 2022 में सीटेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या किसी भी स्टेट का टेट का एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं तो आज का वीडियो होने वाला है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ 2021 का मॉडल क्वेश्चन पेपर सीटेट का पेपर नंबर 1। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। तो यदि अगर आप 1 से लेकर कक्षा 5 के टीचर बनना चाहते हैं तो ये वो क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने खुद दिया है 2021 में। इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको हेल्प करेगा अगर आप पहली बार टेस्ट देने जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैं जो वीडियो लेके आऊँगी वो आएगा पेपर नंबर 2 का, परंतु उसके लिए आपको करना पड़ेगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब। दूसरी बात ये है बच्चों कि इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही है क्योंकि आपको पता है कि कोई भी एग्ज़ाम देने में हमेशा टाइम टेकिंग होता है, टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको कुछ चीज़ें पहले से ही पता होगी तो आपको जैसे कि OMR शीट कैसे फिल करनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि कौन कौन से कॉलम आपने उसमें ध्यान देने योग्य बातें हैं, कैसे फिल करना है, और अगर आपको पता है कि पेपर का सीक्वेंस क्या होगा तो उस प्रकार से आपको पेपर को सॉल्व करने में आसानी होगी और आपका समय भी बचेगा और जल्दी जल्दी आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए बच्चों, आज मैं आपको बताती हूँ पेपर 1 सीटेट का कि क्या इसमें आता है, ठीक है, और इसको देखेंगे, समझेंगे और किस तरीके से इसमें मार्किंग की जाती है, कैसे आपने तैयारी करनी है, आज पूरे इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा क्वेश्चन पेपर जो कि पेपर 1 का मैं दिखा रही हूँ आपको इस वीडियो में। इसके बाद जो वीडियो बनेगा वो पेपर 2 का बनेगा क्योंकि मैंने दोनों पेपर दिए थे। तो यदि अगर आप फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा क्योंकि ये इसको भरने में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ध्यान देना है, ये जो फर्स्ट पेज नंबर 1 आएगा इसमें आप देखेंगे कि आपका सेट, ये जो मेरा जो सेट था वो है सेट नंबर J, और सबसे पहले इसे फिल किया जाता है नेम ऑफ द कैंडिडेट कैपिटल लेटर्स में, परीक्षार्थी का नाम, रोल नंबर, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जहाँ पे कि आप दे रहे हैं इस एग्ज़ाम को, और कैंडिडेट का सिग्नेचर। तो ये सारी चीज़ें सबसे पहले भरनी है आपने। ठीक है, उसके बाद आप ये चाहे इंस्ट्रक्शन फटाफट जल्दी से पढ़ सकते हैं। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको जनरल में बता देती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस में क्या क्या लिखा रहता है। इसमें यही लिखा रहता है कि आपके पास पहला पॉइंट है कि OMR शीट होगी जो कि इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको डाल के मिलेगी। दूसरा है कि पेपर आपका 2.5 घंटे का है और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 मार्क्स का, यानी कि आपके पास आएंगे 150 क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2.5 घंटे में आपने 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, और ये तीसरा पॉइंट लिखा है केवल नीले या काले बॉल पॉइंट से ही, बॉल पेन से ही अपना आप इसे भरेंगे। ठीक है, और ये जो उत्तर पुस्तिका है, मतलब ये जो आपकी ये जो क्वेश्चन शीट है ये आप घर ले जा सकते हैं, और जो आंसर शीट होगी वो आपने जैसे ही एग्ज़ाम फिनिश होगा अपने टीचर को हैंड ओवर करना है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5। आप इसे ज़रूर पढ़िएगा क्योंकि इसी से आपको पता चलेगा कि पेपर में क्या क्या है। तो आपको पता है कि जो सीटेट का क्वेश्चन पेपर होता है वो पेपर 1 जो होता है कम से कम आपके 5 और 6 भागों में डिवाइड रहता है। तो पहला भाग में आता है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के क्वेश्चन जो कि 30 नंबर के होते हैं। दूसरा आता है भाग गणित का, ये भी दोबारा से 30 नंबर का होता है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरमेंटल साइंस, और चौथा भाग होता है आपका भाषा, अंग्रेजी व हिंदी। फिर दोबारा से 5वां भाग भी होता है भाषा, अंग्रेजी और हिंदी। तो ये 2 बार इसलिए है कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो भाषा का विकल्प होते हैं वो अपने हिसाब से चुनते हैं। हो सकता है कि मैंने जो पहली नंबर का भाषा का विकल्प है वो मैंने इंग्लिश चुना है और जो दूसरी भाषा है वो मैंने हिंदी चुना है। तो कहने का तात्पर्य ये कि आपको हर पेपर में जब सीटेट का एग्ज़ाम देंगे पेपर 1 और 2, आपने 2 लैंग्वेज ज़रूर चूज़ करनी है। पहली लैंग्वेज आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब जिसमें भी आप अच्छे हैं, जिसमें आपकी अच्छी पकड़ है, आप उस हिसाब से चूज़ करिए, इंग्लिश या हिंदी या इंग्लिश, या फिर जो भी आपकी भाषा वहाँ पे ऑप्शन होगा, बंगाली या नेपाली, नेपाली तो नहीं हो सकता, बंगाली या जो भी आपकी जो भाषा है उसको आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट लिखा है भाषा के लिए 3 प्रश्न, और भाषा मतलब कहने का मतलब ये कि जो भी आपने भाषा का विकल्प चुना है उसमें 30-30 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, भाषा अगर आपने अंग्रेजी चुनी है तो उसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे, और भाषा हिंदी चुनी है तो उसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और बस यही इसमें है लिखा है। बाकी लिखा है कि रफ कार्य करने के लिए पीछे खाली हो दिए हैं, बाकी और कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया है, ये आपने इस तरीके से भरना है। और अब मैं बढ़ती हूँ क्वेश्चन पेपर की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया
कि पेपर 1 में जो है सबसे पहला जो आता है वो आता है बाल विकास व शिक्षा शास्त्र, अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडियोलॉजी के क्वेश्चन। तो इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं। ये क्या है, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडियोलॉजी किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। मान लीजिए उदाहरण के लिए कि आप एक टीचर हो और आपका बच्चा होमवर्क करके नहीं आया, तो आप एज ए टीचर क्या उसको करोगे। मान लीजिए अगर बच्चे ने होमवर्क नहीं किया तो आप क्या करोगे, तो आपके पास ऑप्शन आते हैं इसमें उदाहरण के लिए कि क्या आप उसको डांटोगे, दूसरा ऑप्शन होगा कि आप उसको प्रिंसिपल के पास ले जाओगे, तीसरा होगा कि क्या आप बच्चे से बात करोगे, उसे समझाओगे और उसकी काउंसलिंग करने की कोशिश करोगे, और चौथा होगा कि आप बच्चे की कॉपी में नोट लिख के उसके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे। तो बताओ आप क्या करोगे एज ए टीचर। इस प्रकार के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो ये देखा जाता है कि किस प्रकार से बच्चा और जो टीचर है वो बच्चे की बौद्धिक स्तर को समझ पा रहा है और उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहा है, ये इसमें देखा जाता है। इसके साथ साथ जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि जो सीटेट में बहुत सारे फिलोसफर्स हैं जो डिस्कवरी करते हैं, जैसे कि पैवलो हो गया, स्किनर हो गया, वाइगस्की हो गया, लॉरेंस हो गया। तो इन सब की अपनी अपनी थ्योरी है चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में, बाल विकास के बारे में, तो वो भी सारा इसमें डिस्कस किया जाता है। आप चाहे उसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आता है पार्ट टू में आते हैं मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। तो मैथमेटिक्स के जो एक क्वेश्चंस आते हैं ना, आपने कुछ नहीं करना है, आपने कक्षा 1 से लेकर और 5 तक के जितने भी मैथमेटिक्स के जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन हो गए स्पीड और डिस्टेंस के क्वेश्चन, एरिया के क्वेश्चंस, ठीक है, और हो गए आपके किलोग्राम वगैरह के क्वेश्चन। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। और प्लस आती है पेडागोलॉजी। पेडागोलॉजी का मतलब होता है कि वही क्वेश्चंस कि मान लीजिए कि आपने मैथ्स का कोई चीज़ बच्चे को समझाना है, तो आप किस तरीके से मतलब इसे समझाने की कोशिश करेंगे, आपके पास ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप अपने बच्चों को डेटा दिखाना चाहते हो कि लिटरेसी रेट भारत में कितना है, पंजाब का दिखाना चाहते हो, उत्तर प्रदेश का दिखाना चाहते हो, और उत्तराखंड का और हिमाचल का, 4 स्टेट का दिखाना चाहते हो, तो आप कौन सा मेथड बच्चे के लिए यूज़ करेंगे अच्छे तरीके से कि उसे समझ में आ जाए। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट एनवायरमेंटल साइंस पे। तो एनवायरमेंटल साइंस का जो आता है ना वो आपका आ जाता है थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स से, आप थोड़ा करंट अफेयर्स का देख लीजिए, और प्लस आ जाता है जो क्लास 3rd to 5th की जो EVS की बुक होती है ना वो आप उठा लीजिए, उस टाइप के क्वेश्चन वहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, ये इसमें भी 30 क्वेश्चंस होते हैं, 30 क्वेश्चंस होते हैं। अभी जैसे आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन यहाँ पे मैंने पढ़ रही हूँ मैं आपके लिए, मैपिंग स्किल्स इन EVS हेल्प डेवलप, यानी कि जब बच्चे को मैप वगैरह पढ़ाया जाता है तो उससे बच्चे की क्या डेवलप होती है। द स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, क्या वो कैलकुलेटिंग करना समझता है। रिकॉर्डिंग स्किल, नो। अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलेटिव पोजिशन ऑफ प्लेसेस एंड द स्किल ऑफ ड्राइंग लैंडस्केप। तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपका जो सही ऑप्शन होगा उस पर आपने टिक करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आप आपके उसमें आते हैं EVS में। ठीक है, तो EVS का भी दोबारा से 30 का क्वेश्चन हो गया। अब आगे आपका लैंग्वेज वाला पार्ट, जो कि मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था कि भाषा चुनेंगे आप अंग्रेजी और हिंदी। तो फर्स्ट यहाँ पे लिखा है पार्ट 4 लैंग्वेज फर्स्ट। ठीक है, तो आपने जो भी लैंग्वेज चुनी होगी, अगर आपने लैंग्वेज इंग्लिश चुनी है तो आप इससे अटैम्प्ट करेंगे, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट जो है वो हिंदी चुनी है तो आप हिंदी का पोर्शन अटैम्प्ट करेंगे। इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं भी कंफ्यूज हो गई थी, मैंने दोनों अटेंड कर लिए थे और फिर मेरे क्वेश्चन का हो गया था पूरा गोलमोल। ठीक है, तो इस तरीके का एक अनसीन पैसेज आता है और इसी में से ये क्वेश्चंस बन के आते हैं और आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें पार्ट ऑफ स्पीच क्या होते हैं, एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप थोड़ा इन पे भी ध्यान दे दीजिएगा कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं, इन पे आपने ध्यान देना है। ये देखिए, अभी ये तो हो गया आपका अनसीन पैसेज। अब फिर से एक पोयम का भी आ जाता है, ये पोयम दे दिया है तो पोयम के रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। ये हो गया आपका इंग्लिश के पोर्शन का। अब आ गया आपका भाषा हिंदी में देखिए दोबारा, अब ये क्या लिखा है, भाषा 1 हिंदी। यहाँ पे भी क्या लिखा था, इंग्लिश फर्स्ट, यानी कि लैंग्वेज फर्स्ट, हिंदी फर्स्ट। तो यदि अगर आप इसने चुना है तो आपको इसको अटेंड करेंगे, अगर आपने ये चुना है तो आप इसको अटेंड करेंगे। ठीक है, ये देख लीजिए आप, ये इसमें भी आपका अनसीन पैसेज आएगा, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे और फिर से आपके पास आएगी, फिर से देखिए पोएम आ गई यहाँ पे और उससे रिलेटेड ये यहाँ पे क्वेश्चंस आ गए, ये इस तरीके से। अब देखिए हिंदी में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जैसे भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है,
तो भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या बन के आएगा? पीयूष का विलोम शब्द है। तो यानी कि ये जो सारे क्वेश्चन आए हैं वो इसी पैराग्राफ से पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने हिंदी की तैयारी करनी। तो ये तो हो गया लैंग्वेज 1 अगर आपने हिंदी चुनी है, ठीक है। अगर आपने लैंग्वेज 2 में इंग्लिश चुना है तो आप इंग्लिश का पोर्शन अटैम्प्ट करेंगे इसी तरीके से। लैंग्वेज 2 सेम ऐसे ही रहता है, बस केवल पार्ट 1 और पार्ट 2 फ़र्क आ जाता है। और भाषा अगर हिंदी 2 चुनिए तो आप इसे अटैम्प्ट करेंगे। अब इसमें बताऊँ डिफरेंस कहाँ पे आता है। मैंने ये देखा है कि, और ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन पेपर यहाँ पे 150 पूरे सॉल्व। अब इसमें डिफरेंस पता है कहाँ पे आता है? इसमें डिफरेंस आता है कि मैंने ये देखा है कि जो लैंग्वेज 1 अगर आप हिंदी चूज़ करते हैं ना पहले, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर होता है ना वो इजी होता है। अगर आपने पहली लैंग्वेज इंग्लिश चुनी है तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो इसलिए आप हमेशा अपनी लैंग्वेज पहले हिंदी चुनिए और सेकेंड लैंग्वेज आप इंग्लिश चुनिए, उससे आपको इसे सॉल्व करने में आसानी होगी। तो ये तो था प्यारे बच्चों हमारा पेपर नंबर 1। पेपर नंबर 2 का भी मैं वीडियो लेके आऊँगी। अगर चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। धन्यवाद।